अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीएसएस जूरिस्ट। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। देखें, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि भाई पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956। उससे पहले क्या था कि भाई जो गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पे हम प्रीवियसली वीडियो बना चुके हैं। उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो बोला आप नहीं देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डेवलप इनटू इट। भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इट इज द फर्स्ट ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। भाई सबसे पहले इसकी अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन। सबसे पहले चीज क्या थी भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन थी। पहला एक इंस्टेंस था कि जब भाई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बनाया था। उसके अलावा ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी भाई? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन March 7, 1949। हु इंट्रोड्यूस्ड इट भाई? मिस्टर लियाकत अली खान। ये कौन थे भाई? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा जी। उसके अलावा ये अडॉप्ट कब हुई थी भाई? इट वाज अडॉप्टेड ऑन March 12, 1949। इसका असल में काम क्या था भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का? इट प्रोवाइडेड द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भाई जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बनेगा, किन बेसिस पे होगा वो, उसमें क्या क्या प्रोविजन होनी चाहिए, कौन से रूल्स या कौन से प्रिंसिपल्स पे, कौन सी आइडियोलॉजी पे वो स्टिक रहना चाहिए, इस सब में ये था। अगर इसके हम की प्रोविजंस की बात करें भाई, सबसे पहला प्रोविजन था सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। इसमें क्या था भाई, ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में था कि भाई सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी अलोन एंड इट शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। भाई जो फुल अख्तियार होगा, आला अख्तियार होगा इस मुल्क पे, वो होगा अल्लाह का। एक्सरसाइज कौन करेंगे भाई? लोग करेंगे, कॉमन इंडिविजुअल करेंगे थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके अलावा इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे पाकिस्तान में। उसके अलावा क्या था भाई कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा फॉर द मुस्लिम्स। देयर ऑल द राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड। मोर ओवर माइनॉरिटी के लिए भी राइट्स दिए गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी बात की गई थी कि भाई पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर होगा वो फेडरल होगा। क्या होगा? पावर में बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the units. Fundamental rights were given such as right to economic justice, right to equality, right to social justice, ये सारे rights भी इंश्योर्ड थे। उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाज इंश्योर्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Moreover, it also provided for the protection of territorial integrity of the country. अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो भाई इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन। इसने भाई क्लैरिटी प्रोवाइड की कि भाई पाकिस्तान को कैसे रन करना है, उसका फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा क्या था भाई? तीसरी चीज ये थी कि इट प्रोवाइडेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। ये भाई इंस्टेंस था कि भाई जो डेमोक्रेसी है और इस्लाम है, इन दोनों को भाई साथ में चलाया जाए। उसके अलावा अगर दूसरी हम बात करें तो भाई इट प्रोवाइडेड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द लेजिस्लेशन। जो भी पाकिस्तान में फ्यूचर लेजिस्लेशन बनी है भाई वो इस्लाम के लिमिटेशंस में होनी चाहिए। नो लेजिस्लेशन शुड वायलेट इस्लाम और इट्स एनी प्रोविजन। अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के इम्पैक्ट की बात करें भाई, तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट था आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। इसने भाई हमारे मुल्क को एक आइडियोलॉजी दी कि भाई पाकिस्तान जो होगा वो एक इस्लामिक ममालिक होगा। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामाइजेशन, कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी नो प्रोविजन विल एवर वायलेट द इस्लामिक प्रिंसिपल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इट आल्सो क्रिएटेड पॉलिटिकल डिबेट्स। भाई एक डिबेट ये थी कि इस्लामिक कंट्री होना चाहिए या सेक्युलर होना चाहिए। सेक्युलर मतलब कि वो जिसमें रिलीजन नहीं होता स्टेट का। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द रोल ऑफ रिलीजन इन द स्टेट, कि भाई स्टेट में रिलीजन का क्या रोल होगा, कैसे रोल होगा, वो भी इसने प्रोवाइड किया। मोर ओवर जुडिशियल रेफरेंस भी थी इसमें। मजीद ये था कि जुडिशरी जो भी फैसले करेगी वो भी इस्लाम के प्रोविजन के अंडर में होंगे। उसके अलावा इट प्रोवाइडेड नेशनल आइडेंटिटी फॉर द पीपल एज वेल एज द कंट्री। इसके जो प्रोपोनेंट्स या सपोर्टर्स थे भाई, सबसे पहले तो लियाकत अली खान साहब, जिन्होंने ये दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लियाकत अली खान साहब कहते हैं
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ दिस कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि भाई हमारी आजादी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा इवेंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। दूसरा इंस्टेंस है इसका भाई बेगम शाइस्ता इकराम उल्लाह साहिबा, शी वाज डिप्लोमेट एज वेल एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा था इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट हार्मोनाइजेस इस्लामिक प्रिंसिपल विथ मॉडर्न डेमोक्रेसी। कि भाई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेसी को साथ में लेके चल रही है। फाइनली अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो भाई सबसे पहला क्रिटिसिज्म है एस.सी. चट्टोपाध्याय साहब का। वो कहते हैं दिस रेजोल्यूशन डिस्ट्रॉयज द विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। कि भाई ये क्या है, ये जो रेजोल्यूशन है ये डेमोक्रेटिक स्टेट के विजन को डिस्ट्रॉय करती है। वो कैसे भाई, कि भाई कहते हैं कि जैसे निकोलो मिचेवेली साहब की पॉपुलर बुक है द प्रिंस, उसमें भी उन्होंने आर्ग्यू किया है कि भाई द रिलीजन एंड स्टेट शुड बी सेपरेटेड। उन्होंने तो ये भी कहा है कि रिलीजन शुड बी यूज्ड फॉर द स्टेट एंड स्टेट शुड नॉट बी लेट टू बी यूज्ड बाय रिलीजन। उसके अलावा दूसरी बात अगर हम करें तो भाई देयर वर 10 वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा था तब इसके अगेंस्ट में भाई 10 वोट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि हिंदू मेंबरान ने किए थे। इसके दूसरे क्रिटिसिज्म की बात करें अगर हम तो भाई वो है बिराज चंद्रा मंडल साहब का। वो कहते हैं कायद अनइक्वोकली सेड दैट पाकिस्तान विल बी अ सेक्युलर स्टेट। इन्होंने भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर थे, इन्होंने कहा था कि भाई कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान जो होगा इट विल बी अ सेक्युलर स्टेट। ही सेड दैट भाई कायदे आजम ने कभी भी मेंशन नहीं किया था कि पाकिस्तान शुड बी अ रिलीजियस स्टेट और इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन और एनीथिंग। ये इन्होंने मार्च 9 1949 पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच दी थी, उनमें इनके ये वर्ड्स थे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप तो आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।